बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, आज मैं औरत मार्च के अंदर मौजूद हूं जहां पे औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन मुझे ही हिरासा किया गया है, यहाँ पे आने से रोक दिया गया है कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं और आपके पास कार्ड है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने सड़क के ऊपर ही मजमा लगा रखा है। तो सड़क के ऊपर ही सारी दुनिया आई थी, मैं भी यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मुझे ही हिरासा करने की कोशिश की गई। या तो किसी हॉल के अंदर ही होता, किसी होटल के अंदर इन्होंने अरेंज किया होता, तो हम उसके बाद वहाँ पे जाते, हमसे पूछा जाता आपके पास कार्ड है कि नहीं, हमें अंदर ना जाने दिया जाता। लेकिन बीच सड़क के ऊपर औरत मार्च हो रहा है और वहाँ पे मुझे ही रोका गया और मेरी वीडियो बना ली गई है। और कोई लॉयर थी जो मुझे कह रही थी कि आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा, आप यहाँ पे क्यों आई हैं और इस सुलझे में क्यों आई हैं। तो मैं तो अबाया पहनती हूँ शुरू से ही, और इन लोगों ने बड़े गंदे लिबास भी पहने हुए थे, बड़े गंदे स्लोगन भी उठा रखे हैं। लेकिन ये किस किस्म की आज़ादी चाहती हैं, किस किस्म का औरत मार्च मनाया जा रहा है, किस किस्म की ये आज़ादी चाहती हैं, किस किस्म का औरत मार्च यहाँ पे मनाया जा रहा है, ये समझ भी नहीं आई। और बड़े गलत वर्ड यूज़ कर रही थी कि हम जो है जैसे मर्जी रहें, किसी मर्द की ज़रूरत नहीं वो हमारी तरफ देख सके, और अपनी आँखों के ऊपर पट्टियाँ बांधें, अपनी आँखें उनकी नोच ली जाएंगी। तो ये सरासर ज़्यादती है। मैं भी एक औरत हूँ, तो मुझे ही हरासा किया गया, ये गलत है। चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। फ़ारूक भाई, मुझे ये बताएं कि आप इतने बड़े एंकर हैं उर्दू पॉइंट के, तो औरत मार्च के ऊपर आपने ये क्या कर दिया कि आपकी इतनी बुरी फ़ोटो उन्होंने लगाई? देखिए, आप मुझे ये बताएं, स्ट्रॉन्ग उज़मा आपको दुनिया जानती है, आपकी एक कहानी है। आपका इंटरव्यू किसने किया था? मैंने किया था। आप वो औरत हैं जिसने जुल्म भी देखा है, जिसने नाइंसाफ़ी भी देखी है, घरेलू तशद्दुद, हर चीज़ देखी आप आगे बढ़ी। आपके पास, आपके घर में इतनी दूर मैं इंटरव्यू करने आया। मैं औरतों की आज़ादी का कायल हूँ, लेकिन इस हद तक आज़ादी का कायल नहीं हूँ कि आप किसी की भी तस्वीर चौराहे पे लगा दें। इन्होंने ये चौराहे पे लगाई है ना, हमारी चौक पे लगा दी है तस्वीर, और ये जो क्राउड है अपना सारा, उसको ये मैसेज दे दिया है कि ये खुदा न खासा मैं इनका दुश्मन हूँ। और अगर वहाँ पे कुछ मसला होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार इन्हीं को होना चाहिए। एक तो तस्वीर अच्छी लगाई, दूसरा ये मुनासिब रवैया नहीं है। आपने ये बोला था? मैंने नहीं गई। आप मुझे जानती हैं, मैं इस तरह की बातें नहीं करता। मैंने किसी का इंटरव्यू लिया तो उसने कहा होगा ये बात, अब मुझे नहीं पता 6 मिनट में कब उसने कहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की आज़ादी मांगने वालों का ग्रुप है, ये मैंने कब कहा। और इस पे इनको इतना गुस्सा आया कि मुझे इनवाइट भी कर लिया, मुझे मीडिया का कार्ड भी दे दिया कि आए हमें कवरेज भी दें, और साथ में पुतला भी लगा दिया। ये तो ज़्यादती है। और अब आप कवरेज करेंगे? इस पे तस्वीर अच्छी नहीं, आप कवरेज भी करूँगा। और मैसेज क्या देंगे? बदतमीजी भी की है लड़कियाँ जो थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम आगे चल रहे हैं, लड़कियाँ पीछे धक्के दे रही हैं कि आगे हो जाए, ऐसे हो जाए। अल्लाह माफ़ करे, अगर हमारे किसी मर्द का हाथ लग जाए तो ये लड़कियाँ ये नहीं कि कहती हैं हरासमेंट, और ये हमें हाथ लगा के हमें हरास किए जा रही हैं, और हम हुए जा रहे हैं, और फिर इनकी कवरेज भी किए जा रहे हैं। अब क्या करें इनके साथ, मुझे सिर्फ इतना पता। औरत मार्च है क्या? ये तो यही औरतें बताएंगी। अब मैं तो इंटरव्यू दे के भी थक गया हूँ, इनकी हरकतें देख के भी थक गया हूँ। मौजूद है मारूफ एंकर हारिस भट्टी। हारिस भट्टी मेरा पाकिस्तान से। हारिस भाई, मुझे ये बात बताएं, मैंने ये सुना था, मैंने आपकी वीडियो देखी थी कि आप अपना लिबास देख के फिर भी आप आज़ादी मांग रही, उन्होंने यहाँ पे ये स्लोगन लगा दिया, क्या कहना चाहिए? उज़मा पे जब आपने वीडियो देखी थी, मुझे आपने शाबाश दी थी कि हारिस बच्चे आपने अच्छा सवाल किया है कि देखिए आप भी तो आई हैं ना, पर्दे में आई हैं, किसी ने आपको तंग किया, किसी ने आपको देखा है, या किसी ने हरास करने की कोशिश? मुझे कोई तंग कर भी नहीं सकता। वो जाहिर सी बात है, वो तो स्ट्रॉन्ग उज़मा है ना, इसलिए तंग नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं कि सवाल में गलत क्या है? कुछ भी होना कोई मैंने इनको कोई फिजिकल अटैक किया हो या इनको मैंने हरास किया हो, सिंपल एक सवाल किया, माइक मेरे हाथ में था, कैमरा मैंने उनके फेस की तरफ किया कि अपना लिबास देखें, आपके जिस्म के जो अज़ा है बिल्कुल नुमाया है। अब यहाँ रोड पे फिर रही हैं, आपको कोई तंग भी नहीं कर रहा, आप चल फिर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको आज़ादी मिल गई है, मतलब कोई तंग नहीं कर रहा, फिर कौन सी आज़ादी मांग रही हैं? आज़ादी तो हमारी कश्मीर की माँ बहनों को चाहिए, जो बेचारे 70 साल से यानी कि भारत का जो जुल्म बर्दाश्त करें उनकी फ़ौज का, इनको आज़ादी मिलने के बावजूद ये हमारे मुल्क को बदनाम करें, जो कि सरसा ज़्यादती है। ये आज़ादी किस चीज़ की चाहती हैं? ये तो ये कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, यानी कि मेरा हस्बैंड भी मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे हाथ नहीं लगा सकता। इसका क्या मीनिंग है? अस्तगफिरुल्लाह। आज़ादी ये चाहती हैं कि दुबई बन जाए और ये दुबई का बीच बन जाए, यहाँ पर शीशे चल रहे हों,
यहाँ पर पार्टियाँ चल रही हों, यहाँ पर शराबें चल रही हों, ये वो आज़ादी चाहती हैं जो कि इंशाल्लाह ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ऐसी आज़ादी कभी नहीं मिलेगी और ना इंशाल्लाह कभी होने देंगे ऐसी आज़ादी। और साथ इन्होंने आपका ये 13 सेकंड भी लिखा है और साथ इन्होंने स्कैन कर दिया कि ये वाली वीडियो कोई खोलेगा तो फ़ौरन वो आपका क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, इनका शुक्रिया ये है कि जो लोग नहीं भी जानते वो आएंगे, पहले आके स्कैन करेंगे, हाँ यार ये लड़का कौन है, और इन्होंने बाकायदा स्कैन किया हुआ है कि आपको स्कैन करें, आपको ये वीडियो मिल जाएगी और ये सवाल मिल जाएगा। मैंने इनसे पास मांगा, कहते पास नहीं मिलेगा आपको। मैं कहा यार पास क्यों नहीं मिलेगा? कहते पहले आप अंदर जाएँ, आपको ना वहाँ पे कुछ कोई गिफ्ट मिलेगा, आप अंदर जाए ना, तो वाकई गिफ्ट ये है। तो आपको पता था कि आपकी फ़ोटो के ऊपर जो कपड़े पहने हैं वो सेम आज आपने पहने हुए? मुझे क्या पता, पिछले साल मैंने वो एक आसमानी शर्ट पहनी हुई थी, आज भी आसमानी सूट है लेकिन कोट पहना हुआ है, लेकिन इन्होंने प्रॉपर आज मुजस्समा बना दिया जैसे मैंने आज ये सवाल किया। अगर इतना क्राउड है, आपके ऊपर कोई मसला हो जाए, इतने स्टूडेंट आए हुए इतने लोग, इस बंदे ने ऐसी बात क्या बोली, इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन अव्वल तो ज़िंदगी में अल्लाह के हाथ में है। यहाँ पर जितने मेरे दोस्त सहबाब हैं, आप हैं, इनके होते मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मुझे अपने दोस्तों पर, अपने भाइयों पर बड़ा एतमाद है। ये तो चंद लोग हैं, हम लोग ही यहाँ पे ज़्यादा हैं, कुछ करके तो दिखाएं ज़रा। तो ये चीख क्यों इतना रही है? ये चीख इसलिए जा रही हैं कि यहाँ पर वाहियात कपड़े पहन के ये घूमे, उनको कोई कुछ कहे भी ना। ये चीख इसलिए रही हैं, ये इसलिए चीख रही हैं कि यहाँ पे पार्टियाँ हों, यहाँ पर पुलिस भी कुछ ना कहे, यहाँ पे धंधे हो, यहाँ फसाद हो, यहाँ पर नाच गाना हो, ये वो आज़ादी चाह रही हैं जो कि इंशाल्लाह कभी नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच हारिस भट्टी। और हारिस भाई, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। अब देखें कितने प्यारे लग रहे हैं इस स्लोगन के साथ आप आपके लिए असल इंसाफ क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास, मैं औरत करती हूँ ये सवाल। असल इंसाफ, हाँ असल इंसाफ है आज 8 मार्च, है आज 8 मार्च, और मैं औरत साथ, हाँ मैं औरत साथ क्यों मांगती हूँ इंसाफ। सोचो तुम एक बार, सोचो तुम एक बार। असल इंसाफ, हाँ असल इंसाफ। चाहे हो मेरा घर, चाहे हो काम का मकाम, चाहे हो कोई थाना या बड़ी अदालत जाना, क्या मिलता है इंसाफ, क्या मिलता है इंसाफ। असल इंसाफ, हाँ असल इंसाफ। चाहे शख्सी आज़ादी या हो फिर जबरी शादी, हो वरासत में मेरा हिस्सा या हो तशद्दुद का किस्सा, क्या मिलता है इंसाफ, क्या मिलता है इंसाफ। असल इंसाफ, हाँ असल इंसाफ। क्या होता है इंसाफ, क्या होता है इंसाफ, क्या मुआशरे को बदले वही है असल इंसाफ। है आज 8 मार्च, है आज औरत मार्च, और मैं औरत साथ, हाँ मैं औरत साथ मांगती हूँ मैं आज, मांगूंगी बार बार। असल इंसाफ, हाँ असल इंसाफ, असल इंसाफ, हाँ असल इंसाफ। एक बात आइए जरा। सारे एक्सेप्ट करना शुरू करें नॉर्मल की तरह।